प्रतिक्रिया आपको उस वक्त बताई थी, है ना। तो हमें एक तरीका आना चाहिए शेयर बाज़ार के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। इन्वेस्टमेंट के तरीके बहुत अच्छे हमारे होने चाहिए। मैं शेयर 7 रुपये में है और कुछ लोग इसको 23 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये ये खरीदवा रहे थे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर सलासर टेक्नो की। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए। वैसे निरंतर अगर आप मेरी सलासर टेक्नो पे वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा, उसी वक्त वो चीज़ें बता दी गई थी जो चीज़ें आज हो गई है। 23 रुपये वाला शेयर 7 रुपये में है और कुछ लोग इसको 23 रुपये, 22 रुपये, 25 रुपये ये खरीदवा रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे 15 से ये नीचे भी नहीं आएगा। ये मैंने बहुत सारी प्रतिक्रिया आपको उस वक्त बताई थी, है ना। तो हमें एक तरीका आना चाहिए शेयर बाज़ार के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। इन्वेस्टमेंट के तरीके बहुत अच्छे हमारे होने चाहिए, मैं आपको बता दूं। इसके बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे अडानी पावर ने किस कंपनी को अपनी तापीय विद्युत इकाइयों को और बनाने के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। अडानी पावर आपको पता है पावर के सेक्टर की निजी कंपनी में बड़ी कंपनी है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और बात करेंगे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करने जा रहा है, उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। तो सर इन बातचीत करने से पहले आपको मैंने लगातार 3-4 वीडियो में ये बताया है कि आपको ये जो ट्रम्प के सिलसिले चल रहे हैं टैरिफ बढ़ाने वाले, भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता जा रहा है, ये आप समझ कर चलना। पहले से ही करता जा रहा है ना। और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर है, मतलब वहाँ जाने के लिए तैयार है। और ये भारत भी बोल रहा है और भारत के प्रधानमंत्री जी भी ये बोल रहे हैं और उस वक्त बोल रहे हैं जब ये ट्रम्प की टिप्पणी आ रही है। मैंने आपको पहले कहा था कि आपको विशेष तौर पर क्या करना है, आपको विशेष तौर पर अपने अच्छे शेयरों को बचाना है। अगर आपका इरादा इन्वेस्टमेंट का है तो आपके अंदर वो लालसा होनी चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ये अभी की हो सकती हैं भैया, टमाडोल वाली। बाद में जो कंपनी की अच्छी नीतियां हैं वो आगे जाकर होगी। जैसे अब अडानी पावर ने एक बड़ा ऑर्डर दिया है, चाहे उसके शेयर गिर रहे हों, इस दौरान गिरे हैं, पर वो क्या कर रहा है, वो फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मैंने आपको कल भी बताया था, इन्वेस्टमेंट करना बड़ा ही गंभीर विषय है और आपका अगर इन्वेस्टमेंट का विषय है तो इन स्थितियों को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। ये ट्रम्प वाली नीतियाँ ये सुलूक के द्वारा होंगी और वो जो नीतियाँ हैं, ट्रम्प कह रहे हैं कि भैया सुलूक पर अच्छी खासी बातचीत हो जाए, उसके बाद व्यापार वार्ता होंगी। ये मैंने आपको कल भी बताया था, है ना। तो एक हिंट्स तो दिया था मैंने आपको, समझने का मौका है ये हमारा। पर वो नहीं कि हमें छोटे छोटे शेयरों के अंदर अपनी स्थिति को अच्छा करना है। इस दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है उसको अगर हम समझें तो एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है और इस न्यूज़ को अगर आप समझ कर चलें तो यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है और वो बात है, नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को कहा कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है और ये गति सुधार, प्रदर्शन एवं परिवर्तन की भावना से हासिल की गई है। मोदी जी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर 10वें स्थान से बढ़कर टॉप 5 में पहुंच गई है और तेजी से टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी की ये टिप्पणी अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर निशाना साधने के कुछ दिन बाद आई है। तो जब देश के प्रधानमंत्री जी अपने देश की अर्थव्यवस्था की स्थितियां हमें बता रहे हैं तो जो ट्रम्प की स्थितियां सुलूक वाली हैं और वो इतनी सारी कंपनी भी वहाँ पर व्यापार नहीं करती, तो क्या इससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था पे जो निशाना ट्रम्प ने साधा है तो क्या वो बहुत फर्क पड़ेगा उससे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देश के हम अपने प्रधानमंत्री जी को देखना है और उन्होंने अपनी स्थितियों को उस वक्त बताया जब टिप्पणी जब ट्रम्प ने इस स्थितियों के साथ की है। तो आपको समझना है, ये मैं जो वीडियो बना रहा हूं भैया ये समझने की और आकर्षक की ओर आपको बढ़ा रहा हूं, ये आप समझ कर चलना। सलासर के ऊपर आपको थोड़ा सा समझाने से ऊपर पहले सलासर के ऊपर आपको बता दूं कि कंपनी वर्क क्या करती है। देखो सर, सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग
लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जो अनुकूल स्टील फैब्रिकेशन और इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ईपीसी समाधानों में विशेषज्ञता रखती है। ये कंपनी मुख्य रूप से दूरसंचार, रेलवे और ऊर्जा क्षेत्रों के लिए काम करती है और स्टील संरचनाओं का निर्माण करती है। कंपनी का अगर हम शेयर देखें तो 23 रुपये से करीब करीब 7 रुपये से नीचे भी आपको आता हुआ देखने को मिला, और तब जब कई लोगों ने इसके ऊपर उस वक्त पॉजिटिव चीज़ें बताई थी। हमें स्थितियों को समझना है कि इस कंपनी के अंदर हम स्थितियां देखें तो भैया न्यूज़ के सिलसिले नहीं होते। अब इसका Q1 आ रहा है, Q1 कब आ रहा है? 13 अगस्त को आ रहा है। और अगर हम इसकी न्यूज़ खंगालने की कोशिश करें तो जो इसका Q4 आया था उसी वक्त न्यूज़ आई थी एक, और उसके बाद हमें कुछ और देखने को मिला ही नहीं है। देखो क्या न्यूज़ है, एक तो ऊपर वाली न्यूज़ है, ये तो हम समझेंगे नहीं क्योंकि ये तो हमें पता नहीं कि सही है कि गलत है। दूसरा इंडिया टीवी की है, ये आपको समझ कर चलना है, और ये भी 2 जून की है, और 2 जून को। और ये मनी कंट्रोल वाली न्यूज़ है, ये कब की है? जो 30% की इसकी स्थितियाँ बता रखी है Q4 में, ये भी 2 जून की है। यानी कि अभी तक के इस बीच कंपनी के अंदर कोई न्यूज़ नहीं आई है। तो समझो कि अगर किसी कंपनी के अंदर कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, फिर वो क्वार्टर में ही अपना न्यूज़ दे रही है, तो इसकी स्थितियाँ आपको समझ के जानी। इसमें आप समझ क्या लोगे? क्या आप चार्ट से स्थितियाँ सलासर टेक्नो की समझोगे? वो आपने समझ ली होगी 3 महीने में कहाँ पर शेयर आ गया है। और अगर इसका रिजल्ट अच्छा आ गया तब भी उस मुकाम पर ये बहुत जल्दी नहीं जाएगा। क्योंकि इसके अंदर पब्लिक काफ़ी ज़्यादा है, DIs इसके अंदर है नहीं है, होल्डिंग को कम कर रहे हैं, प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। तो यहाँ समझने का क्या मौका मिला? देखो सर, इन्वेस्टमेंट करने के तरीके समझो। अगर आपको कोई छोटा शेयर बहुत अच्छा लग रहा है तो उसके अंदर अपनी अमाउंट का ये नहीं कि 100% 50% घुसो दिया हो, अपने 2% 3% लेकर चलो, वो भी स्थितियाँ उस वक्त की ये डूब जाएगा। ये मैं आपको पहले बताकर चला हूँ। तो किसी से वीडियो से प्रेरित नहीं हो ना आपको छोटे छोटे कंपनी के ऊपर, आपको कंपनी की क्वालिटी देखनी है। अगर हाँ फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा तो भैया वो फिर अपनी स्थितियों को बड़ा करी होगा, ये आप समझना। अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप देखने को अगर हमें मिल रहा है तो 1209 करोड़ का है। 7 रुपये करंट प्राइस कंपनी का चल रहा है। 23 रुपये कंपनी का हाई था, 6 रुपये 90 पैसे कंपनी का लो जो है। दूसरा अगर हम बात करें तो पॉजिटिव कुछ नहीं है कंपनी के अंदर, और नेगेटिव ही भरा पड़ा है देखने को ये मिल रहा है। और अगर हम मार्च 2025 की सेल कंपनी की देखें तो कंपनी अपनी सेल को बढ़ा रही है। 483 करोड़ की कंपनी ने सेल करी, लेकिन इस वक्त कंपनी ने जो अपना लॉस भी करके दिखाया था मार्च में, तो ये आप समझकर चलना, जो 5 करोड़ का इनका लॉस भी है। और कंपनी के पास रिजर्व की स्थिति अगर हम देखें तो कंपनी के पास 613 करोड़ का रिजर्व है। उधार कंपनी के पास देखें तो 317 करोड़ का कंपनी के पास उधार है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को जून 2025 में कम के लिए, भाई आप समझ कर चलना, 48.91% की है। FIs ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है, जो 4% की है। DIs कंपनी के अंदर दिसंबर 2024 में 0.09% थे, अब क्या है? 0 है। पब्लिक कंपनी के अंदर 47.08% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, फंडामेंटल चेक कीजिए, और वो भी देखिए कि कोई किस तरीके से वीडियो बना रहा है, लालची भावना से है या समझाने की उद्देश्य से, वो भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बहुत छोटे छोटे शेयरों के अंदर हम जैसे लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, बड़ा लोग कोई इन्वॉल्व नहीं होता। आपको बहुत कंपनी ऐसी देखने को मिलेगी, रिटेलर निवेशक इतने इस कंपनी के अंदर शेयर हैं जिनकी अमाउंट 2 लाख से नीचे है। काफ़ी ऐसी आपको न्यूज़ देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? वो बता रहे हैं कि रिटेलर की जो चीज़ें हैं वो छोटे छोटे शेयरों के अंदर ज़्यादा हैं। अब इससे ये दर्शित नहीं होता कि ये कंपनी फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर कंपनी फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएगी तो कंपनी जो सेल कर रही है फिलहाल वो बढ़ा रही है अपनी सेल को, और अब इसका जो 13 अगस्त को क्वार्टर आ रहा है वो देखना है। तो कई सालों के बाद इसकी स्थितियां बेहतर होंगी, जो ये हल्के हल्के से अपनी हर चीज़ को अच्छा करता जाएगा, है ना। अगर फ्यूचर में अच्छा करेगा तो ये फिर कई क्वार्टरों में उसको चीज़ को अच्छा करने की हमें चीज़ें दिखाएगा। ये आप समझ के चलना। फिर इसके अंदर DIs आएंगे जी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो आप समझ कर चलना, है ना। तो मैं समझा रहा हूँ भैया, ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको आपको स्थिति को बहुत अच्छा करना है। अगर मैं आपको बताऊं तो L&T को, यानी कि लार्सन टर्बो को, अडानी पावर से 6400 मेगावाट ताप विद्युत इकाइयों का अल्ट्रा मेगा ऑर्डर मिला है। काफ़ी बड़ा ऑर्डर, करीब 6 गीगावाट तक का ऑर्डर जो है किसकी तरफ से मिल रहा है? अडानी पावर। यानी अगर अडानी पावर L&T को इतना ऑर्डर दे रहा है तो यानी कि वो अपनी क्षमता को जिस तरीके से 2030 तक के 30 गीगावाट तक के बढ़ाने की स्थिति देख रहा है, तो यानी कि वो अपनी क्षमता को आज से लेकर चल रहा है। क्या हो रहा है? एक विस्तार हो रहा है, दोनों कंपनी में हो रहा है, L&T में और दूसरा आपको अडानी पावर में, कि आप समझ कर चलना।
तो भैया लार्स एंड टर्बो ने अडानी पावर लिमिटेड से 6400 मेगावाट की नई उत्पादन क्षमता के लिए 8 ताप विद्युत इकाइयां स्थापित करने के लिए एक अल्ट्रा मेगा अनुबंध हासिल किया है। कंपनी ने सोमवार को घोषणा की, यानी कि आज ही कंपनी ने बताया। एल&टी ने इस ऑर्डर को अल्ट्रा मेगा श्रेणी में रखा है, जिसका अर्थ है कि ऑर्डर का मूल्य 15,000 करोड़ रुपए से अधिक है। अडानी पावर ने ऑर्डर कंपनी विशेषीकर्ता व्यावसायिक क्षेत्र एल&टी एनर्जी कार्बन लाइट सॉल्यूशन को दिया है। यह आप समझ कर चलना। इस ऑर्डर में 8 ताप विद्युत इकाइयां स्थापित करना शामिल है, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 800 मेगावाट होगी, जिससे कुल 6400 मेगावाट की नई उत्पादन क्षमता प्राप्त हो गई। कंपनी ने बताया कि इस ऑर्डर में बॉयलर टरबाइन जनरेटर यानी कि बीटीजी और C&I प्रणालियों की संपूर्ण डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, आपूर्ति और कमीशनिंग शामिल है। एल&टी के उप प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष सुब्रमण्यम शर्मा ने कहा, आज के गतिशील ऊर्जा परिदृश्य में ये जहां भारत में विश्वसनीय और किफ़ायती बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, अडानी ग्रुप का ये ऑर्डर देश के महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे के निर्माण में एक अग्रणीय भागीदारी के रूप में हमारी भूमिका को और पुष्ट करता है। तो ये बेस्ट तरीका है। इस अनुबंध की घोषणा अडानी पावर द्वारा भागलपुर जिले में प्रस्तावित 2400 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना से राज्य को 2274 मेगावाट बिजली विकसित करने और आपूर्ति करने के लिए बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड से आश्रय पत्र प्राप्त होने की घोषणा के कुछ दिनों बाद हुई है। तो यानी कि ये जो बिहार से कंपनी को मिला है, उसके बाद ये बड़ा प्रोजेक्ट जो है अडानी पावर ने एल&टी को दिया है, जहाँ पर वो अपनी स्थिति को बहुत बेहतर करता जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जहाँ पर अडानी पावर एक बड़ा दाव लगा रहा है, और वो 8 विद्युत पर जो इसकी स्थितियाँ हैं ताप की, यानी कि अपनी क्षमता को कोयले की स्थितियों से बढ़ाएगा। बेस्ट न्यूज़ है ये, आप समझ कर चलना। दूसरा बात करेंगे सर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। क्यों? क्योंकि ये देश की एक बड़ी शिपिंग लाइन कंपनी है जो अपनी स्थिति को बढ़ाकर जा रही है। मैंने आपको कहा था कि सर एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान जाना जो बंदरगाह के द्वारा जाता है, वहाँ जहाज़ों की भी आवश्यकता होती है, ये आप समझ कर चलना। तो एक व्यापार की जो स्थितियाँ बेहतर होती है वो समुद्री मार्ग से भी होती है। तो यहाँ की जो कंपनियां हैं उस पर अच्छे खासी पकड़ बना रही है। क्या न्यूज़ है? इस न्यूज़ को अगर हम समझे तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया $2 अरब के सौदे में स्थानीय जहाज खरीदेगा। मामले से परिचित लोगों के अनुसार देश की सबसे बड़ी शिपिंग लाइन सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय शिपिंग निगम घरेलू जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी पहल के हिस्से के रूप में 198.2 बिलियन रुपए में 26 भारत निर्मित जहाज़ों को खरीदने की योजना पर काम कर रही है। इस सौदे से एससीआई के बेड़े को काफ़ी मजबूती मिलेगी, जिसमें वर्तमान में टैंकर, ब्लैक कैरियर, लाइनर और अपतटीय आपूर्ति जहाज़ों सहित 55 जहाज शामिल हैं। तो बड़ी अपनी बेड़े को बढ़ाने के लिए इसने वर्क किया है। एससीआई भारत के नौवहन मंत्रालय सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो ने टिप्पणी मांगने वाले ईमेल का तुरंत जवाब नहीं दिया है। तो अभी इसका जवाब नहीं आया है। तो ये एक रिपोर्ट के अनुसार वीडियो न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस साल की शुरुआत में देश की समुद्री क्षेत्र को समर्थन देने के लिए 250 अरब रुपए के कोष की घोषणा की थी, जिसका एक लक्ष्य अंततः विदेशी निर्मित जहाज़ों पर निर्भरता कम करना और स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ावा देना है। तो यानी कि यहाँ दो स्थितियाँ आपको देखने को मिल रही है। एक तो जो जहाज़ों को यहाँ से बनाएगा, दूसरा जहाज का जो बेड़ा अपने में बढ़ाना चाह रहा है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोनों की स्थितियाँ मजबूत हो रही है। यहाँ घरेलू जो जहाज का निर्माण होगा इस स्थितियों से ये चीज़ें की जा रही है। तो ये बेस्ट न्यूज़ है। इस न्यूज़ को आपको समझ कर चलना। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे ज़रूर बताना। और किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए सर। चाहे चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।